Welcome friends, welcome to this new episode। गॉस लॉ पर हम आगे बढ़ते हुए आज सिलिंड्रिकल सिमेट्री के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब हम गॉसियन सरफेस लेंगे सिलिंड्रिकल टाइप का। ठीक है, अभी हम मैक्सिमम हमने देखा कि हम स्फेरिकल टाइप का गॉसियन सरफेस यूज करते थे। हालांकि हमने जब नॉन कंडक्टिंग शीट्स का कॉन्सेप्ट सीखा था कि नॉन कंडक्टिंग शीट जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है वो अपने पास किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। तो ये जब हमने सीखा था तो हमने सिलिंड्रिकल सिमेट्री लिया था। यहाँ पर थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्री की। ठीक है, जस्ट आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि बहुत कम डायामीटर का या कह लीजिए कि लगभग निग्लिजिबल डायामीटर का एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं जो कि इनफाइनाइट मान लो लेंथ का है। ठीक है, या निग्लिजिबल डायामीटर का आप एक नॉन कंडक्टिंग भी वायर ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ले सकते हैं। हम लाइन चार्ज का एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली हम लाइन चार्ज का यूज करके हम सिलिंड्रिकल सिमेट्री कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ऐसे वायर को अगर हम एक चार्ज दें, मान लो Q, और इस प्रकार दें कि ये चार्ज इस पूरे वायर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये एक लाइन चार्ज का काम करेगा। इसका डायामीटर हमने माना है लगभग निग्लिजिबल। ये जो वायर एक तरह से लिया है, जिस मटेरियल का बना है, चाहे वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना हो चाहे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हो, इसका डायामीटर हमने लिया है निग्लिजिबल यानी टेंडिंग टू जीरो। तो ये जो चार्ज है ये एक तरह से लाइन चार्ज का काम करेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ये चार्ज इनफाइनाइटली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो उसकी पर लेंथ पर चार्ज जितना है, पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसको हम डिनोट करेंगे लेम्डा से। लेम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसे समझो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे आपने मान लो यहाँ से यहाँ तक आप इसको मेजर कीजिए, इसकी लेंथ मान लो IL, और इसमें अगर चार्ज अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक वायर के सेक्शन में अगर चार्ज है DQ, तो लेम्डा जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो होगी चार्ज बाय लेंथ। बस इतना आपको समझ में आ गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लेम्डा। वहाँ से आप समझ लें कि लेम्डा क्या है। और लाइन चार्ज के लिए ये जो वायर है इसका डायामीटर नियरली जीरो यानी बिल्कुल निग्लिजिबल डायामीटर का ये वायर है। कंडक्टिंग मटेरियल का बना हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हो सकता है। कंडक्टिंग रहेगा तो चार्ज उसके सरफेस पर रहेगा, नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज उसमें वॉल्यूमेट्रिकली या सरफेसली दोनों प्रकार से हो सकता है। ठीक है, चलो, डस्टर बहुत गंदा हो गया, देखो ब्लैकिश हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम इस लीनियर चार्ज से जो ये लीनियर चार्ज जो ऑब्जेक्ट है यानी एक
इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज, इससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर हम चाहते हैं कि हम जाने कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इसके लिए क्या करो, आप एक गॉसियन सरफेस बनाओ, गॉसियन सरफेस जो कि इस वायर पर सिमेट्रिकल हो। तो इस वायर पर सिमेट्रिकल जो आपका गॉसियन सरफेस होगा वो एक सिलेंडर होगा। तो इसी r डिस्टेंस का एक सिलेंडर बना लो गॉसियन सरफेस के तौर पे, ऐसे। ये सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा। इसकी लेंथ मान लो L, ठीक है। एक चीज और देखो, ये इनफाइनिटली लॉन्ग है, ये लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज इनफाइनिटली लॉन्ग है, इसीलिए अगर हमने ये L लेंथ का ये सिलेंडर लिया है तो हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बिल्कुल इस वायर के परपेंडिकुलर होंगी और पैरेलल होंगी, ऐसे। ये तभी संभव है जब ये जो लीनियर चार्ज है वो इनफाइनिटली लॉन्ग हो। अगर आपके पास इनफाइनिटली लॉन्ग लीनियर चार्ज नहीं है, मान लो बस इतना ही लंबा वायर है या लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज बेटर से लीनियर चार्ज, मान लो ये इतना ही लंबा आपके पास लीनियर चार्ज है, फाइनाइट लेंथ का लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज, तो आपको ये पॉइंट जो P आपने यहाँ पर काफ़ी दूर ले लिया है, आपको बहुत पास लेना होगा। इतना पास कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हों, अगर आपने ये डिस्टेंस ले ली है, मान लो जो भी इतने पास लीजिए कि उतनी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल वायर के परपेंडिकुलर हों और पैरेलल हों। समझ में आया? थोड़ा ज़्यादा अच्छा फोटो चित्र नहीं बना है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। हम ये बता रहे थे कि अगर आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज नहीं है, एक फाइनाइट लेंथ यानी बिल्कुल निश्चित लेंथ का, एक शॉर्ट लेंथ का लाइन चार्ज है, तो आपको ये जो P पॉइंट है जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसे गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ का इस्तेमाल करके आप निकाल लें, तो आपको वो पॉइंट इस लाइन चार्ज के काफ़ी पास लेना पड़ेगा, जैसे इतनी दूर। फॉर एग्जांपल कहाँ तक पास? इतने पास कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाए वो इतनी दूरी तक लगभग सीधी जाए। जिससे कि आप इतनी दूरी पर एक गॉसियन सरफेस बना सकें जो सक्सेसफुली इस लॉ को अप्लाई कर सके, जैसे कि हम यहाँ आपको करके दिखाते हैं। देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर से परपेंडिकुलरली स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, क्योंकि हमने इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज लिया है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, ये इस सिलिंड्रिकल सरफेस पर, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इस पर हर जगह परपेंडिकुलर रहेंगी, ओके। और जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा बाहर की ओर लिया जाएगा और सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों बिल्कुल पैरेलल होंगे, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो फ्लक्स इस सिलिंड्रिकल सरफेस, जो कि ये गॉसियन सरफेस है,
इससे पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, जो कि आपका होगा ई और एरिया। तो अगर आपने आर डिस्टेंस पर निकालना था तो इस सिलेंडर को आप देख रहे हैं, इस रेडियस आर है, लेंथ एल है, तो 2 पाई आर एल, ये आ गया आपका फ्लक्स। बट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, अगर आप इस लॉ को अपने ध्यान में रखें तो वो होता है इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखिए कि इस गॉसियन सरफेस यानी ये जो सिलेंडर है इसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, तो एल लेंथ में इनक्लोज्ड चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, तो एल लेंथ में इनक्लोज्ड चार्ज आ जाएगा आपका लेमडा एल, मीन्स लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को आप इक्वल कीजिए तो ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है कितना लंबा लाइन चार्ज है, बट ये तभी सही है जब वो पॉइंट जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहते हैं वो ऐसा हो कि उस वायर से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो उतनी डिस्टेंस तक, चाहे जहां आप लो, वो बिल्कुल पैरेलल जाएं और परपेंडिकुलर रहें अपने लाइन चार्ज के। तभी तक ये एल पर डिपेंड नहीं करेंगी। तो ई आया आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। अगर आप, ये अक्सर ऐसे लिखा जाता है, ई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। इसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि लाइन चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है तो अवे और निगेटिव है तो इंस, मतलब ऐसे, पॉजिटिव है तो अवे जाएगा, और अगर निगेटिव लाइन चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता वो इस वायर की ओर होता, या इस चार्ज, इस लाइन चार्ज की ओर होता। ठीक है, ये तो ऐसे हम सिलिंड्रिकल सिमेट्री का यूज करते हैं। जब हम ढेर सारी इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अभी ये बेसिक एलिमेंट्री थ्योरी टाइप की है कि आप समझिए कि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना के कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इन इजी वे। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए ये आपका आ गया। मैं क्यों कह रहा था कि जब फाइनाइट लॉन्ग मतलब फाइनाइट लेंथ का हमारे पास लीनियर चार्ज होता है या लाइन चार्ज होता है, जैसे हमने उधर बताया ना कि एक शॉर्ट लेंथ का हमारे पास एक लाइन चार्ज है, ठीक है, तो उसमें पी पॉइंट क्यों उस लाइन चार्ज के पास लिया जाता है वो तो मैंने आपको ऐसे समझाया वहाँ पर, क्योंकि ये हमने जो निकाला इसमें ये ऐसे, इसमें हमने बहुत ध्यान दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे जाए, बिल्कुल परपेंडिकुलर, जिससे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर दोनों बिल्कुल कोलिनियर हों या पैरेलल हों, जिससे उनके बीच में एंगल बने हमारा 0 डिग्री। तभी आपका ये जो फ्लक्स आया वो डायरेक्ट इतना आया। सपोज करो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं ऐसे होती, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ना गई होती, तो एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल बन जाता और उसकी एक वैल्यू होती, तो आपका बिल्कुल ऐसे फार्मूला इजी वे में ना आता।
ऐसा इजी वे फार्मूला कि आप इसको वहाँ भी इस्तेमाल कर पाएँ, कि आप इस फार्मूले को यहाँ भी इस्तेमाल कर पाएँ छोटे वायर में, जो कि इनफाइनिटली लॉन्ग नहीं है, या कह सकते हो कि छोटे लाइन चार्ज में। छोटे लाइन चार्ज में मुझे वायर नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली मुँह से निकल गया है, क्योंकि हमने शुरू में वायर का एग्जाम्पल लेकर बताया तो बार बार मुँह से वायर निकल रहा है, एक्चुअली लाइन चार्ज बोलना चाहिए। तो अगर हमारे पास एक शॉर्ट लाइन चार्ज है और हम चाहते हैं कि ये फार्मूला उसमें लगाएं वहाँ पे, तो ये फार्मूला लगेगा, लेकिन वो पॉइंट इतना पास में लो आप इस वायर के, ये जो वायर था आपका मिडिल में, लाइन चार्ज, ये जो मिडिल में जो लाइन चार्ज था, इसके आप इतना पास लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रही है बिल्कुल सीधी और लाइन चार्ज पर परपेंडिकुलर हो उतनी डिस्टेंस में, हर जगह पूरे लाइन चार्ज पर, क्योंकि तभी आपका ये फार्मूला लगेगा। अगर आप इस पॉइंट को आप चाहते हैं कि आप चाहें कि इस शॉर्ट लाइन चार्ज जो एक फाइनाइट लेंथ का है, आप इससे बहुत दूर पॉइंट P पर अगर आप निकालेंगे तो ये सही नहीं आएगा। आप इसका निकालेंगे उसको तो आप निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन करके, लेकिन आप ये फार्मूला वहाँ नहीं लगा पाएंगे इस कंडीशन में कि पॉइंट P इस लाइन चार्ज से काफ़ी दूर है, आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते। आप उसको डेफिनेटली इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब आप ये फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसकी लिमिटेशन मैंने बताया। समझ में आया? उसको आपको थोड़ा ऐसे समझाते हैं और थोड़ा अच्छे से समझ लो कि क्यों फाइनाइट लेंथ में पॉइंट P लाइन चार्ज के एकदम पास लिया जाता है। तो ध्यान दो, ये देखो, ये हमारा फाइनाइट लेंथ का एक चार्ज है। हम आपको इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट में जहाँ पर हम इंटीग्रेशन का यूज कर रहे थे वहाँ हमने आपको ढंग से समझाया था। ये मान लो एक लाइन चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ओके, थोड़ा सीधा बनाना चाहिए। और अगर आप इसके इस जगह पर आप देखें, बिल्कुल इस जगह पर, तो यहाँ पर जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे थी, ऐसे नहीं थी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है। यहाँ अगर कोई यहाँ एकदम इस पॉइंट से, किनारे से इसके सामने अगर आप कोई पॉइंट दूर यहाँ पर लें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में होता है। केवल मिडिल पॉइंट पर, केवल ये लीनियर चार्ज के बिल्कुल मिड एक्सिस पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे थी। बाकी यहाँ पर उस साइड में ज़्यादा थी, यहाँ पर इस साइड में थी। ये ऐसे ऐसे नहीं थी, केवल मिड एक्सिस पर थी। ये हमने आपको बताया था कि कैसे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, वहाँ पर हमने आपको ये बताया था। देखिए आप ध्यान से, अगर आपको याद हो कि लाइन चार्ज के अगर सिरे पर, यानी एकदम इंड पॉइंट के इधर अगर आप कोई पॉइंट लेते थे, इधर यहाँ पे d डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो उसके दो कंपोनेंट आते थे, Ex और ये इधर Ey, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आता था। केवल मिड सेक्शन ही था जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता था, पैरेलल, बिल्कुल परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पर नेट फील्ड इधर जाएगा ऐसे, और अगर आप सिमिलरली इस सिरे पर देखें तो वहाँ ऐसे जाता था। तो इसका मतलब ये फार्मूला इसीलिए नहीं लग पाता है अगर आप पॉइंट थोड़ा दूर लें। लेकिन अगर आप पॉइंट बहुत पास ले रहे हैं जहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, तो वहाँ पर आप थोड़ा स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। तो इस फार्मूले का यूज आप फाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट
इस लाइन चार्ज के बहुत पास में होना चाहिए, दूर नहीं। समझ में आया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ से हमको होप है कि आप सिलिंड्रिकल सिमेट्री इन गॉस लॉ, जिसको कि हमने एक लाइन चार्ज से आपको समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। इस पर जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।